हेलो आशिक जी। हेलो सर, ठीक हो आप? हाँ बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक है। आप सुनाए सर। बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया बढ़िया। कश्मीर के लोग बेसब्री से पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ दिख रहा है अपडेट में? जी सबसे पहले तो मैं सबको सलाम नमस्कार और झूले। आने वाले दिनों में मौसम बिल्कुल अभी खुशक है। अभी कोई ऐसे ही जैसे इस टाइप का अभी सूखापन पड़ा है। एक तो सूखापन पड़ा है अभी भी 20 तारीख तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्कान नहीं है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न, जिसके कारण मैदानी इलाकों कम से कम 20 तारीख तक कोई बर्फ का कोई भी इम्कान नहीं है। गुज़श्ता साल में भी बर्फबारी उतनी नहीं हुई थी। गुज़श्ता कई सालों से लगातार मौसम जो है अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है सिस्टम में? नहीं, ये तो होता है, इसको बोलते हैं वेदर वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन। तो ये बीच बीच में होते हैं। बीच बीच में कभी स्टैटिक बिल्कुल हर टाइम सेम नहीं होता है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम। अगर आपको याद होगा 2018-19 में नवंबर के फर्स्ट वीक में ही बहुत अच्छी बर्फ पड़ा था। मैदानी इलाकों में भी अच्छी बर्फ पड़ा है, तो अधिक कश्मीर के। तो इसके बाद नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ये पिछले साल जनवरी के एंडिंग में ही से ही शुरू हुआ है बर्फबारी, और अच्छी बर्फ हुआ है। जनवरी के एंडिंग फरवरी में अच्छी बर्फबारी हुई। इस बार भी अभी देखो दिसंबर में तो चांसेस कम है। जनवरी फरवरी में बर्फ होंगे और जरूर होंगे। अब कितना होगा वो अभी थोड़ा इतना एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है। पर फिलहाल शॉर्ट टर्म अगर आप मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की बात करें तो ऐसे लगता नहीं है अभी कोई 20 तारीख तक अच्छी कोई भी सूखापन नहीं पड़ने का इम्कान है। जी बिल्कुल, ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत के हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन अक्सर लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि जब से सोनम लोटा जी कश्मीर से गए हैं तो वो बर्फबारी भी साथ देकर गए हैं। यार देखो आशिक जी, ये तो इसी में देखो हुआ है, प्यार मोहब्बत यही इसी में भरा हुआ है। लोग हमें अभी भी याद करते हैं। चल कश्मीर से तो गया है कोई बात नहीं, लेकिन दिल से थोड़ी गया है। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। लोग मुझे आप आज ही मुझे फोन कर रहे हैं, मैं ट्रांसफर होने की बात थी। तो ये दिल्ली मोहब्बत है, इसीलिए लोग याद करते हैं। तो लोगों को मैं इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में होता तो मैं तो बांट के दे देता, थोड़ा कश्मीर में, थोड़ा लद्दाख में, थोड़ा जम्मू में, सबको बराबर करके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोना सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। दर्जा हरारत बहुत कम इस कम वक्त। अभी आने वाले दिनों में और गिरेगा। एक्चुअली अभी तो चिल्ला क्लान आना बाकी है, आपको तो पता है। अभी तो ठंड क्या है, महाठंड तो अभी आना शुरू है। जब चिल्ला क्लान शुरू हो जाएगा तब ठंड आएगा। इसमें होते हैं बिजली में कभी स्टैटिक बिल्कुल हर टाइम सेम नहीं होता है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम। अगर आपको याद होगा 2018-19 में नवंबर के फर्स्ट वीक में ही बहुत अच्छी बर्फ पड़ा था। मैदानी इलाकों में भी अच्छी बर्फ पड़ा है, तो अधिक कश्मीर के। तो इसके बाद नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ये पिछले साल जनवरी के एंडिंग में ही से ही शुरू हुआ है बर्फबारी, और अच्छी बर्फ हुआ है। जनवरी के एंडिंग फरवरी में अच्छी बर्फबारी हुई। इस बार भी अभी देखो दिसंबर में तो चांसेस कम है। जनवरी फरवरी में बर्फ होंगे और जरूर होंगे। अब कितना होगा वो अभी थोड़ा इतना एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है। पर फिलहाल शॉर्ट टर्म अगर आप मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की बात करें तो ऐसे लगता नहीं है अभी कोई 20 तारीख तक अच्छी कोई भी सूखापन नहीं पड़ने का इम्कान है। जी बिल्कुल, ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत के हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन अक्सर लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि जब से सोनम लोटा जी कश्मीर से गए हैं तो वो बर्फबारी भी साथ देकर गए हैं। यार देखो आशिक जी, ये तो इसी में देखो हुआ है, प्यार मोहब्बत यही इसी में भरा हुआ है। लोग हमें अभी भी याद करते हैं। चल कश्मीर से तो गया है कोई बात नहीं, लेकिन दिल से थोड़ी गया है। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। लोग मुझे आज ही मुझे फोन कर रहे हैं, मैं ट्रांसफर होने की बात थी। तो ये दिल्ली मोहब्बत है, इसीलिए लोग याद करते हैं। तो लोगों को मैं इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में होता तो मैं तो बांट के दे देता, थोड़ा कश्मीर में, थोड़ा लद्दाख में, थोड़ा जम्मू में, सबको बराबर करके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोना सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। दर्जा हरारत बहुत कम इस कम वक्त। अभी आने वाले दिनों में और गिरेगा। एक्चुअली अभी तो चिल्ला क्लान आना बाकी है, आपको तो पता है। अभी तो ठंड क्या है, महाठंड तो अभी आना शुरू है। जब चिल्ला क्लान शुरू हो जाएगा तब ठंड आएगा। पक्का होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। पक्का फरवरी में बर्फ होंगे। जी, क्योंकि कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, पूरी लद्दाख की बात करेंगे,
बर्फ के बगैर ये अधूरा है, क्योंकि बाहर से बिल्कुल बिल्कुल बर्फ, मैं मानता हूँ बर्फ के बर्फ बगैर अधूरा है। हम तो चाहते हैं कि सीजन के विंटर के अर्ली ऑनसेट बर्फ हो तो बहुत पर्यटकों के लिए यानी टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट हमारे लोगों के लिए भी बर्फ लोग देखने के लिए तो वो अच्छी बात है। लेकिन अब बारिश नहीं होगा तो बर्फ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम चलो इंतजार, थोड़ा बेदरे से इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन होगा जरूर। सर आपसे मैं ये भी सुनना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि वेदर पैटर्न जो है गुज़श्ता कई सालों से बदल रहा है, जिसके नतीजे में बर्फबारी कम होती है, क्योंकि गुज़श्ता साल में भी बारिशें उस कदर नहीं हुई थी। चश्मों का पानी, नदी नालों का पानी बिल्कुल नीचे लेवल पे चला गया था, उसकी सतह बहुत कम हुई थी। और क्योंकि इस साल अच्छी बारिशें हुई सितंबर में, अगस्त में, लेकिन फिलहाल ड्राई मौसम रहा है पिछले कई महीनों से लगातार। सितंबर अक्टूबर की बात करेंगे, नवंबर दिसंबर अभी तक बिल्कुल खुश्क रहा है। तो ये जो पैटर्न इस वक्त चल रहा है, लोग भी परेशान है क्योंकि बीमारियां भी इससे बढ़ जाती है। तो कुल मिला के लोगों को इस हवाले से क्या कहेंगे कि माहौल जो है, को मैं ये कहना चाहूंगा, देखो वाटर लेवल कम होना, ज्यादा होना, जब ऐसे ये तो एक देखो एक मैंने पहले वेरिएशन से, वेदर वेरिएशन, नेचुरल वेरिएशन से उसमें आते हैं। देखो जैसे कभी आदमी खुशी होता है तो कभी थोड़ा दुखी भी हो जाता है, उस टाइप का मौसम भी ऐसा ही है। तो कभी ज्यादा बारिश होता है, कभी कम होता है, स्टैटिक तो रहता भी नहीं, कभी ज्यादा होता है पानी, कभी कम होता है। बिल्कुल नॉर्मल, हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल हो। आप तो ये चाहेंगे ना कि आदमी हमेशा खुश रहे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, कभी खुश होता है, कभी दुख होता है। तो उसी तरह कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ऐसे उसमें ज्यादा वो नहीं है। बर्फ अभी थोड़ा वाटर लेवल बेशक बहुत ही लो है, लेकिन एक दो स्पेल अच्छी बर्फ आएगा, फिर रिचार्ज होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से वेदर मॉडल जो है वो ऐसे बदल रहे हैं, तो इसको बैलेंस रखने के लिए आम लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माहौल को किस तरीके से हम नहीं, ये तो सबका, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आम लोगों का, नॉट ओनली आपका, मेरा, सबका नैतिक मतलब जिम्मेदारी है। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी कि कुदरत को, इन्वायरमेंट को साफ रखना। जैसे हम तो हर जगह थूक मारते हैं, कभी ये फेंकते हैं, गंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये घर से शुरू होता है। घर की माँ बाप का जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी तरह मतलब एजुकेट करना है, और कुदरत को एहतराम करना सीखना है, ये सबका जिम्मेवार है। जी जी, शुक्रिया सर बात करने के लिए। जब भी बर्फबारी की पेशन गोई होगी तो हम आपसे बात जरूर करेंगे। तो शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साहब।